की राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव करने वाली है कांग्रेस। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया है छत्तीसगढ़ में और विधानसभा का घेराव करने वाली है। आज कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन है ये और प्रदर्शन में 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था जब विधानसभा का घेराव करने वाली थी कांग्रेस। प्रतिज्ञा, देखिए राजधानी में भारी बारिश हो रही है और बारिश की तस्वीर सबसे पहले मैं दिखाता हूं और उस तस्वीर के बीच में थोड़ी देर बाद जो है वो प्रदर्शन शुरू होगा। सबसे पहले मंच पे तमाम बड़े नेता मिलने वाले हैं, आने वाले हैं और यहां से वो जो है वो आगे विधानसभा की ओर कूच करेंगे। तस्वीर देखिए, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, इस बीच में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्य स्टेज दिखाता हूं मैं आपको और कांग्रेस नेता से बात करूंगा। मलकीत जी, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा प्रदर्शन जी, आज प्रदर्शन बड़ा हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आपराधिक घटना, बलौदा बाजार की घटना, खाद बीज को लेकर जो है, किसानों का मसला को लेकर जो है आज यहाँ पे विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया और जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ आना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। कितने बजे आप विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से निकलेंगे? बस हमारा 12 बजे का समय रखा हुआ है, सब हमारे लोग आ रहे हैं। जैसा ही होगा हम 1-1.5 बजे जो है यहाँ से अपना घेराव करते हैं। 1-1.5 बजे यहाँ से घेराव के लिए निकलने वाले हैं। तो तस्वीर देखिए, तैयारी भी शुरू कर दी है। सुबोध जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा घेराव आप लोग कर रहे हैं, कितने लोग शामिल होंगे, कैसी व्यवस्था है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि हजारों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जन भी हमारे साथ शामिल होंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है उसको लेकर के हम घेराव कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के घेराव कर रहे हैं, खाद बीज की समस्या को लेकर के घेराव कर रहे हैं। और प्रदेश में 6 महीने में अगर इतनी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी तो 4 साल बचे हुए 4.5 साल ये सरकार कैसे चलेगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और डॉक्टर रमन सिंह और डॉक्टर ये विष्णुदेव साय जी जो हैं, इन लोग एक व्यवस्था के साथ जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। कानून व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, कानून व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये मुख्य स्टेज के देखिए, तस्वीर देखिए और बड़े नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और भारी बारिश को देखते हुए छातों का भी प्रबंध जो है वो किया गया है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छाता भी दिया जाएगा ताकि वो लोग सुरक्षित रहे और सुरक्षित ढंग से कांग्रेस जो है वो विधानसभा का घेराव कर ले। तो देखिए, 6 महीने के कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, एक बार ये भी बता दीजिएगा और साथ ही ये बताइए कि बारिश की वजह से कितना असर पड़ेगा इस प्रदर्शन पर, विधानसभा घेराव पर? बिल्कुल, देखिए असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो छाता है वो वितरित किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित ढंग से विधानसभा का घेराव कर ले। और तस्वीर इधर देखिए कि आप दूसरी तरफ ये भी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि देखिए बारिश शुरू हो चुकी है और लगातार जो बारिश है वो हो रही है और बारिश के चलते जो है थोड़ी भीड़ जो है वो फिलहाल कम नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये उम्मीद जता रहे हैं कि बड़ी संख्या में तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मुश्किल बहुत बड़ी है क्योंकि मुश्किल एक बारिश निकल के सामने आ रही है और अभी फिलहाल तो कुर्सियां खाली नजर आ रही है, लेकिन 5 लेयर पे बैरिकेडिंग की गई है और कांग्रेस के लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन बारिश अभी फिलहाल खलल डाल रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे, जब विधानसभा का घेराव शुरू हो जाएगा, तब वो तस्वीरें भी आप जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। रोहित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। विधानसभा घेराव की पूरी तैयारी है, लेकिन जोरदार बारिश यहां पर हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर दंतेवाड़ा से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सली गिरफ्तार हुआ है और कई वारदात में शामिल रहा है आयता मरकाम। आपको बता दें कि आयता मरकाम इस नक्सली का नाम है और ये दंतेवाड़ा में गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली बताया जा रहा है और कई वारदातों में शामिल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस नक्सली के बारे में और कैसे गिरफ्तारी हुई है उसकी?
का मैं बता दूं, जब पुलिस जो है सर्चिंग ऑपरेशन में डीआरजी और पुलिस बस्तर बटालियन जो सर्चिंग ऑपरेशन कर रहा है, आज अभी देख रहे हो काफी टाइम से बारिश में लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो और तेज कर दिया गया है, जिससे कि जो भी हरकतें हैं माओवादियों द्वारा उनको देखा जाए और उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। तो सर्चिंग के दौरान में जब पुलिस जंगलों में जा रही थी तो वहां पे कुछ संदिग्ध लोग दिखे, जिसमें से जब उनसे वो पूछताछ पकड़ के उनको पूछताछ किए गए तो वहां पे आयतू नाम का जो इनामी नक्सली है वो 1 लाख इनामी नक्सली पकड़ा गया और उसको वहां से फिर लेके आया गया आरनपुर क्षेत्र में, थाना ठीक है क्षेत्र में। अभिषेक, वहां बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार लाल सलाम पर नकेल कस रही है पुलिस, सुरक्षा बल के जवान, और इसी दौरान दंतेवाड़ा में एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार ड्रोन से ब्लड की सप्लाई हुई है। ड्रोन ने इंदौर से महू तक ब्लड पहुंचाया है। केवल 16 मिनट में इंदौर से महू तक ब्लड पहुंचाया गया है। 25 किलोमीटर की ये दूरी थी और महज 16 मिनट में ये दूरी तय कर ली गई। महू से इंदौर 17 मिनट में ड्रोन आ गया है। तो देखिए इंदौर में पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन से ब्लड की सप्लाई हुई हो और ड्रोन ने इंदौर से महू तक ब्लड पहुंचाया है। 25 किलोमीटर का ये सफर होता है, 25 किलोमीटर की दूरी है जो महज 16 मिनट में तय कर ली गई है ड्रोन के जरिए, और महज 16 मिनट में इंदौर से ब्लड जो है वो महू पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर असम पुलिस का छापा हुआ है। टीकमगढ़ से कांग्रेस विधायक है यादवेंद्र सिंह बुंदेला और 24 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े का आरोप उनके ऊपर लगा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता दें, जहां कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर असम पुलिस ने छापेमारी की है। टीकमगढ़ से कांग्रेस विधायक है यादवेंद्र सिंह और 64 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े का आरोप इनके ऊपर लगा है और असम पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा है। अगली खबर डिंडौरी से है। डिंडौरी समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश से शहपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे पुल को पार कर रहे हैं। तो देखिए डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से डिंडौरी और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो नदियां उफान पर हैं। शहपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह जो स्कूली बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं हर जगह से, क्योंकि बारिश लगातार हर जगह हो रही है। हमारे सहयोगी अनिल साहू अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। अनिल, जिस तरह से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है डिंडौरी से, साकुल नदी उफान पर है, कितने गांव इससे प्रभावित हैं और आगे बचाव और राहत कार्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये पूरा मामला डिंडौरी जिले के शहपुरा विकासखंड क्षेत्र का है, जहां पर रायपुरा गांव के समीप लालपुर गांव है, वहां पर ये साकुल नदी उफान पर है। इसका जलस्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिसको जो ग्रामीण है, आसपास के मुसाफिर है, वह स्कूली बच्चे इसको जान जोखिम में पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस इलाके की बात की जाए तो लालपुर समेत आधे दर्जन से ज्यादा गाँव है जिसका संपर्क शहपुरा मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं प्रशासन इस मामले से बेखबर है, ना ही कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कभी भी यह जानलेवा साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ग्रामीण जान जोखिम में न डालें। जी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, तो प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाके इस तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और नदियां उफान पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे। बेमेतरा जिले में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कहर बरपा दिया है। भारी बारिश होने से शिवनाथ नदी उफान पर है। शिवनाथ नदी पर बने अमलडीहा पुल के डूबने से आवागमन बंद हो गया। वहीं लगातार बारिश होने से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए लगातार बारिश जो है वो हो रही है प्रदेश के कई इलाकों में, और जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए, तो कई जगह पर नदियां और नाले जो हैं वो उफान पर है। बेमेतरा की ये तस्वीर है जहां पर शिवनाथ नदी उफान पर है और शिवनाथ नदी पर जो अमलडीहा पुल बना है वो डूब चुका है पूरी तरह से पानी में, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया है और लगातार बारिश की वजह से जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अब अलर्ट जारी कर दिया है।
मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नरसिंहपुर के गोटे गांव में भारी बारिश ने नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खोल दी है। पहली बारिश में ही शहर के कई घरों में पानी भर गया है। शहर के भगत सिंह वार्ड और अन्य वार्डों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लोग पानी भरे घर में रहने को मजबूर हैं। नालियों का गंदा पानी घर में भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि लगातार बारिश हो रही है, आदरणीय कलेक्टर मैडम के हमारे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जहां भी जल भराव की स्थिति हो तत्काल वहां पर अपनी आपदा प्रबंधन टीम के साथ उपस्थित होकर निराकरण कराएं। ये एक खेत है यहाँ पर जिसका पूरा पानी यहाँ से आ रहा है और जैसा हमारे सम्मानीय पार्षद जी भी बताए हैं कि ये नाला यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है और किसी कारणवश उसमें काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। अभी इसको हम जल्द ही अमल में लेके इस समस्या का निराकरण करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ताजा तस्वीरें हटा ब्लॉक के मड़ियादो क्षेत्र से सामने आई है, जहां भारी बारिश के चलते बरधा मार्ग पर बना बमनी नाला उफान मार रहा है और नाले का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर किस कदर ग्रामीण स्कूली बच्चे बेखौफ होकर नाले को पार कर रहे हैं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से नदी नाले उफान पर हैं। दमोह की ये तस्वीर आपको दिखा दें, जहां पर नाला उफान पर है, लेकिन ग्रामीण और स्कूली बच्चे जो हैं इस नाले को पार करके और अपने काम के लिए जा रहे हैं। वहीं धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले एक टीचर को स्कूल से निकाल दिया है। टीचर कुलदीप तिवारी भोजशाला मामले में लगी याचिका के मुख्य वादी हैं। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मामले और मथुरा मामले के भी याचिकाकर्ता हैं। उनका आरोप है कि हिंदुत्व से जुड़े काम करने के लिए उन्हें पद से हटा दिया गया है। वहीं कुलदीप ने स्कूल प्रबंधन पर भी याचिका वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। तो वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में अक्सर टाइगर के दीदार हो जाते हैं, पर इस बार नजारा कुछ अलग ही था, जो लोगों को रोमांचित और मनमुग्ध कर देने वाला था। दरअसल इस बार टाइगर लोगों के साथ बगल में चलता नजर आया और आराम से वीडियो लोग बनाते रहे। इस दौरान ना तो टाइगर को दहशत थी और ना ही लोगों को डर था। दोनों ही बड़े आराम से वीडियो बनाते और बनवाते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में लोग टाइगर का दीदार तो करते हैं, लेकिन ये नज़ारा देखिए कुछ अलग है। और अलग क्या है इसमें कि किस तरह से एक व्यक्ति कार में बैठा है और वो ये वीडियो बना रहा है और टाइगर भी बड़े आराम से अपना वीडियो बनवाता हुआ नजर आ रहा है। किसी को खौफ नहीं है एक दूसरे का। तो वहीं बैतूल के मुल्ताई नगर के ताप्ती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित बीए थर्ड ईयर एग्जाम के 5वें पेपर में कॉलेज प्रशासन ने आरोपी को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि नकल रोकने के लिए की जा रही जांच के दौरान शंका के आधार पर चेतन अमृते नामक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है, जो कॉलेज के छात्र ऋतिक सिंह ठाकुर की जगह परीक्षा दे रहा था। पकड़े गए आरोपी ने ही पिछले 4 पेपर भी ऋतिक बनकर दिया था। मामले में कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। ऋतिक ठाकुर पिता दिलीप ठाकुर, इनके स्थान पर कोई अज्ञात व्यक्ति बैठा हुआ पाया गया। जब उनसे पूछा गया कि आप कोई और अन्य दस्तावेज है क्या जिससे आप ये साबित हो सके कि आप ही ऋतिक ठाकुर हैं, तो उनके द्वारा पहले तो ये कहा गया कि मैं ही हूँ और बोला कि मैं दूसरा दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु कुछ समय देने के पश्चात भी वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके आधार पर उनको परीक्षा से उठा दिया गया, परीक्षा देने नहीं दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा पुलिस जिले के लोगों को जागरूक करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए हमर पुलिस हमर संग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रही है और कानून की जानकारी के साथ ही किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि स्थानीय लोग सीधे पुलिस से जुड़ सकें और जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क कर सकें। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हाँ हमारा पुलिस समर्थन, जिसके तहत पुलिस की टीम एक निर्धारित की गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच
साइबर गुड टच बेड टच महिला सशक्तिकरण तथा यातायात नियमों के बारे में जानकारी देती है तथा उनको साइबर ठगी से बचने के तरीके बताती है। साइबर फ्रॉड के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देती है। तो वहीं मंदसौर नगर पालिका परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। परिषद का सभा हॉल शहर विकास की चर्चा के बजाय जंग का अखाड़ा बन गया। बैठक शुरू होने से पहले ही विरोध के चलते हंगामा हो गया और हंगामा इतना जबरदस्त था कि बैठक में बीजेपी पार्षद ही आपस में भिड़ गए। तो वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे बीजेपी पार्षदों के प्रतिनिधियों ने भी जुबानी जंग छिड़ गई और जिसके चलते मामला और ज्यादा गर्मा गया। मामले ने तुल पकड़ ली और जब बात इतनी बड़ी हो गई तो दोनों तरफ से पार्टी में शिकायत करने की बातें कही जाने लगी। मैं आगे फ्रंट रो में बैठा था, पीछे से उन्होंने कुछ गाली गलौज करने की आवाज़ आई, बोले ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एकदम इशारा करके बोला तेरे को ऐसी तैसी कर देंगे, तेरी माँ बहन की गालियाँ बकी उन्होंने। तो मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था कि जो हम परिषद के आज निंदा प्रस्ताव की बहस देख रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको भी गलत लगा होगा। और ख़ासकर मैं तो अभी नगर पालिका में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जेसीबी का जो उनके विभाग का मामला है तो कहीं ना कहीं लोकायुक्त प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये मेरे वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बना है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ऐसे स्थान को तय किया गया जहाँ पे ना रास्ता है। आप जाके देखिए। मेरा शुरू से विरोध रहा कि इस जगह हॉस्पिटल नहीं बनाया। यदि अपन कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, शासन की इतनी बड़ी योजनाओं को अपन लागू करते हैं तो उसके लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। कभी एम्बुलेंस आती, कभी किसी को कोई परेशानी होती, वाहन की व्यवस्था होना चाहिए। इन्होंने पूरा बना लिया, न उससे भूमि पूजन कराया, न मुझे कोई जानकारी है। और देखिए उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उज्जैन में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। विवाद के बाद हथौड़ी से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या कर दी पति ने और हत्या करने के बाद पति ने भी खुदकुशी कर ली है। चिंतामणि पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए उज्जैन में पति ने पत्नी की हत्या की। विवाद के बाद हथौड़ी से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद पति ने खुद भी खुदकुशी कर ली। अब चिंतामणि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किस वजह से विवाद हुआ, आखिर पति ने पत्नी की हत्या क्यों की और उसके बाद खुद उसने खुदकुशी भी कर ली है। तो देखिए उज्जैन से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पति ने पत्नी की हत्या की, विवाद के बाद हथौड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या की और उसके बाद खुदकुशी भी यहां पर पति ने कर ली है। वहीं मुंगेली जिले के सीमावर्ती क्षेत्र लोरमी के झीरिया से भारी बारिश के बीच अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। जंगलों में रहने वाले बैगा आदिवासी समुदाय के लोग जल जंगल जमीन के भरोसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। यही कारण है कि बैगा आदिवासी समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, जिन्हें संरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन इन दिनों इनके हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इन बैगा आदिवासियों का आरोप है कि मुंगेली जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों को बसाया जा रहा है और इनकी विरासत जंगल से इनको मारपीट करके बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां के गंधवानी से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट भी की है। दरअसल पति पत्नी के विवाद को लेकर पीड़िता के परिवार के बीच आपसी पंचायती चल रही थी। इस बीच महिला को उसके पति ने बेरहमी से मारपीट कर ससुराल वापस ले आया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए धार से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करता है, अपने ससुराल पक्ष वालों की भी पिटाई करता है। हालांकि पीड़िता ने अब पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है और अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है।